नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं 2021 में मीन राशि के साथ होने वाली घटनाओं का भविष्य कथन करने का प्रयास करता हूं। मीन राशि भचक्र की 12वीं और अंतिम राशि है। भचक्र की 300 डिग्री से 330 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य होती है। मीन राशि गुरु द्वारा शासित है। नेपच्यून ग्रह की खोज के बाद पश्चिमी विद्वानों ने इस राशि को नेपच्यून को आवंटित किया है, जिसके गुण अधिकांशतः इस राशि के समान ही हैं। इस राशि में शुक्र उच्च के और बुध ग्रह नीच के होते हैं। इस राशि में शनि अपना बल नहीं खोता, अपितु शुभकारी हो जाता है। भारतीय ज्योतिष में गुरु और शुक्र को आपस में शत्रु कहा गया है, किंतु दोनों की प्रकृति अलग होती है। शुक्र जहाँ दानवों के गुरु हैं, वहीं गुरु देवताओं के गुरु हैं। गुरु प्रभावित व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन की ओर रुझान होता है, जबकि शुक्र प्रधान व्यक्ति का रुख भौतिकवादी जीवन अधिक होता है। लेकिन शुक्र केवल भोग ही नहीं है, शुक्र सत्य का कारक भी है। सत्य से ही जीवन विजय होता है। नेपच्यून महासागर का देवता है, अतः नेपच्यून को यह भाव आवंटित करना उचित प्रतीत होता है। भचक्र की 12वीं राशि होने के कारण, क्योंकि 12वां भाव समुद्र और आकाश का है, हम इस भाव को भोग और विदेश यात्रा देखते हैं। 3 राशि जल तत्व की शीत द्विस्वभाव स्त्री राशि होती है। यह जल तत्व की राशि है। यह राशि फिलॉसफी और संतान की कारक है, अतः जातक दार्शनिक होते हैं, व्यग्र होते हैं, विश्वासशीलता होती है। ऐसे जातक में कल्पनाशील और रोमांटिक जीवन जीने के बारे में सोचते हैं। ऐसे जातक ईमानदार, साहस के साथ स्पष्ट बोलने वाले, उपकारी, दयालु होते हैं। मीन लग्न में जन्म लेने वाले शत्रुओं को शांत कर देते हैं, सभी से सभ्य व्यवहार करते हैं, अहंकार रहित होते हैं, दानी, सज्जनता के गुण कूट कूट के भरे होते हैं। कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के बारे में मन में भी नहीं लाते हैं। जातक इतना सरल होता है कि जब लोग बाग इनकी फायदा उठाते हैं और उसे सामाजिक कार्यों में किसी प्रकार आग्रह कर व्यय करा देते हैं। सांसारिक कार्यों, त्रुटियों, दिक्कतों या कमियों को जल्दी से समझ लेते हैं। ऐसे जातक की इच्छा शक्ति गूढ़ और दिव्य ज्ञान के अध्ययन की रहती है। यह अवश्य कि ऐसा जातक भीरू होता है। आत्मविश्वास की ऐसे जातक में कमी होती है। मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। गुरु का पूर्वाभाद्र नक्षत्र का 1 चरण और शनि का उत्तराभाद्र नक्षत्र और बुध ग्रह का शासित रेवती नक्षत्र मीन राशि के अधीन हैं। अतः मीन लग्न के जातक में गुरु और दूसरे प्लैनेट्स का सामंजस्य आपस में बैठ जाता है, और ऐसे जातक जिनके गुरु और बुध का सामंजस्य होता है वो काफी ज्ञानी होते हैं। अब इनके नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र गुरु ग्रह का नक्षत्र के स्वामित्व वाला इस नक्षत्र है। सत्य और नैतिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं, साहसी, दूसरों की मदद करने वाले, मिलनसार, मानवता पे विश्वास रखने वाले, व्यवहार कुशल, दयालु, नेक दिल वाले के साथ साथ खुले विचारों वाले भी ऐसे जातक होते हैं। ये लोग आध्यात्म प्रवृत्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी अच्छे जानकार कहे जा सकते हैं। ये लोग अपने सिद्धांतों पर आजीवन चलना पसंद करते हैं। ऐसे जातक पक्षघात, नाड़ी कंपन, शरीर में सूजन आना, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, पीलिया, पेट में ट्यूमर, हर्निया, लीवर की प्रॉब्लम ऐसे जातक को होती है। उत्तरापद भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्मे लोग हवाई किलों या कल्पनाओं की दुनिया में ज्यादा विश्वास करते हैं। ये लोग बेहद ही यथार्थवादी और हकीकत को समझने वाले होते हैं। व्यापार हो या नौकरी, इनका परिश्रम इन्हें हर जगह सफलता दिलाता है। त्याग भावना स्वभाव में दयालु होना, धार्मिक होने के साथ साथ वैरागी भी ऐसे होते हैं। समाज में एक धार्मिक नेता, प्रसिद्ध शास्त्रविद एवं मानव प्रेमी
के रूप में प्रख्यात होते हैं। कोमल हृदयी एवं दूसरों के साथ सदैव सद्भावनाओं के साथ साथ व्यवहार करते हैं। साथ में क्षमाशीलता और किसी भी के प्रति दिल में द्वेष भावना नहीं रखते हैं। यह नक्षत्र पैर का कारक है। ऐसे जातक गैस की प्रॉब्लम्स रहती हैं, पैरों में कंपन होना, सूजन होना, तपेदिक, अपचन, ऐसे लोगों को, और पैर में फ्रैक्चर इन लोगों के अक्सर हो जाता है। कभी कभी ऐसे जातक बवासीर के रोगी हो जाते हैं। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले निश्चल प्रकृति के होते हैं। साहसिक कार्य पुरुषार्थ प्रदर्शन की आपको ललक सदा ही रहती है। मध्यम कद के गौरवर्ण के होते हैं। इनके व्यक्तित्व में संरक्षण और पोषण के और प्रदर्शन प्रमुख अंग हैं। परंपराओं और मान्यताओं को लेकर लोग काफी रूढ़िवादी होने के बावजूद अपने विचार में लचीलापन रखते हैं और इनकी शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा होता है और अपनी सूझबूझ से ये बहुत सी मुश्किलों को हल कर लेते हैं। यह नक्षत्र पैर और पैर की उंगलियों का कारक है। ऐसे जातक को दांत एवं कान में दर्द, सर्दी जुकाम, कान में बहरापन, ज्वर, पैरों से संबंधित कष्ट हो सकता है। वर्ष 2021 अंक शास्त्र के अनुसार बुध का वर्ष है, क्योंकि 2 + 2 + 1 5 होते हैं। 5 नंबर बुध का अंक है। 1 जनवरी 2021 को रात्रि को 12 बजे कन्या लग्न उदय हो रहा है, जिसका स्वामी बुध है। बुध अर्थव्यवस्था का कारक है और इस वर्ष बुध प्रधान व्यक्तियों का बोलबाला रहेगा। साथ में ही व्यापार व्यवसाय में भारत में और हर व्यक्ति के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और वह आर्थिक रूप से संबल बनेंगे, क्योंकि बुध अर्थव्यवस्था का कारक भी होता है। तब हम धीरे चलने वाले ग्रहों गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु एक राशि में एक वर्ष रहते हैं। वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में गोचर करेंगे, जो 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में रहेंगे। उसके उपरांत 13 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ और मकर दोनों ही राशि शनि की हैं। इनमें बृहस्पति का गोचर होना अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति और शनि का संबंध दोनों का आध्यात्म से होता है और धन के प्रबल कारक हैं। क्योंकि कर्म का कारक शनि है तो धन का कारक बृहस्पति है। इनका प्रभाव अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह लग्न में 11वें भाव में गोचर हो रहे हैं बृहस्पति की मीन राशि से, तो जातक को आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से शेयर बाजार में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। अतः गुरु नीच के होकर भी मीन लग्न के जातक को आर्थिक रूप से विशेष सफलताएं दिलाने की पुष्ट संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आवश्यक खर्चों की पूर्ति जातक को आसानी हो जाएगी और धन का आवागमन जारी रहेगा। दूसरा ग्रह धीरे चलने वाला राहु है, जो 18 महीने में एक राशि में रहता है। इस वर्ष वृषभ राशि में गोचर करेंगे। राहु का एक नक्षत्र है, एक नक्षत्र में 8 महीने रहता है, जो सूर्य के नक्षत्र कृतिका में 5 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। उसके बाद चंद्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य और चंद्र दोनों ही राहु से नकारात्मक संबंध रखते हैं। वृषभ राशि में मीन लग्न में गोचर जातक को पराक्रम में वृद्धि करेगा, क्योंकि 3rd हाउस को ऑपरेट कर रहा है। समाज में जातक की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मल्टीमीडिया के विज्ञापन के माध्यम से किए जाने व्यापार में विशेष सफलता जातक को मिलने की संभावना है। सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों में भी जातक को बहुत सफलता मिलने की संभावना है। तीसरा ग्रह धीमे चलने वाला शनि है, जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। मकर राशि जो शनि की स्वयं की राशि है में शनि गोचर करेंगे। शनि ग्रह मकर में 10 डिग्री तक 21 जनवरी 2021 तक रहने के बाद मकर राशि में ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है उसमें गोचर करेंगे। उसके बाद चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि का गोचर सूर्य चंद्र के नक्षत्रों में मकर कुंभ राशि में जातक को आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाएगी। जातक जो वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत हैं, जो वित्तीय प्रबंधन का कार्य करते हैं, उनकी सफलता में काफी वृद्धि होने की संभावना है। गोचर की स्थिति गुरु का नीच की राशि में चल रहे हैं और राहु जो मकर राशि के लिए मारक में गोचर कर रहे हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे।
शनि जो मकर राशि में, जो शनि के स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, शनि के शत्रु सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हैं। सामान्यतः मीन राशि के जातक जीवन में परेशानियां अधिक प्राप्त करते हैं। कारण इसका यह है कि ऐसे जातक पारदर्शी होते हैं, अपने गुप्त रहस्यों को सभी के सामने रख देते हैं, तो इसका खामियाजा उन्हें काफी टाइम तक भुगतना पड़ता है। क्योंकि मीन लग्न के जातक जनरली पारदर्शी होते हैं, अपनी बात स्पष्टता से, गुप्त बातें भी सभी के सामने शेयर कर देते हैं। ऐसा करने से उनकी जो गुप्त रहस्य हैं लोगों को, आम उनके मित्रों को मिल जाते हैं और उसका उनको फायदा उठाते हैं। इस वर्ष आप अपनी योग्यता और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। रुपयों पैसे के मामले में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। आपका आत्मविश्वास व मनोबल बिल्कुल कम नहीं होगा। बाजार में चल रही सुस्ती और मंदी का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप संपत्ति और शेयर्स में निवेश करें तो आपको अपार सफलता मिलने की संभावना है। आपके प्रेम संबंध के चलने से आपके विद्या अध्ययन में रुकावट आने व अच्छे अंक प्राप्त करने में मलाल होगा, जिससे आपको मलाल भी होगा। 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर के बीच में आपके परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के अचानक बीमार होने से आपको मानसिक रूप से काफी व्यथित होंगे। आप मन में कुछ न कुछ नकारात्मक पीड़ा लेके हमेशा रहते हैं। आप अपने मन को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करें, जिससे आपका मन शांत होगा। अगर किसी जातक का मन शांत नहीं होता है तो दुविधाओं में रहता है और निर्णय लेने की क्षमताएं ऐसे लोगों में कमजोर हो जाती हैं। अगर आप विवाह और प्रेम संबंध में फंसे हुए हैं तो इस अवधि में आप इससे दूर हैं, अन्यथा आपकी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मीन लग्न वाले के लिए गुरुवार, मंगलवार, रविवार शुभ है। शुभ रंग लाल, पीला, गुलाबी है। शुभ अंक 1, 4, 3, 9 है और 8 अंक वालों से दूरी बना के रहें, उनसे व्यवहार न करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में साफ सुथरा रखें। भगवान विष्णु की आराधना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप अपने धन रखने के स्थान पर मोर पंख अवश्य रखें। गाय को गुरुवार को गुड़ अवश्य खिलाएं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका 2021 वर्ष शुभ रहे, अनुकूल रहे, आनंद पूर्वक रहे, आपकी सभी मनोइच्छाएं पूरे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं से मैं यदुनंदन गोस्वामी नमस्कार करता हूँ।